नमस्कार। सामान्य हिंदी की गद्य चयनिका पुस्तक के अंतर्गत आज हम गुणाकर मोले के वैज्ञानिक निबंध का अध्ययन करेंगे। शास्त्री प्रथम वर्ष में सामान्य हिंदी के अंतर्गत जो गद्य चयनिका पुस्तक है उसके शुरुआती 4 पाठों का हम अध्ययन कर चुके हैं। अब ये अगला अध्याय गुणाकर मोले का निबंध है जिसको वैज्ञानिक निबंध की श्रेणी में हम रखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हमारी पद्य चयनिका पुस्तक के जितने भी कवि हैं उनको हम पूर्व में पूरा कर चुके हैं। मैं पुनः आपको कहना चाहूँगा कि इस गद्य चयनिका पुस्तक के जो निबंध हम पढ़ रहे हैं उनके नीचे भी मैं उसके लिंक डाल रहा हूँ, तो आप उन पर जाकर के पद्य चयनिका के कवियों का अध्ययन कर सकते हैं। गुणाकर मोले का जन्म महाराष्ट्र के अमरावती जिले के सिंही बजरुक गांव में हुआ था। आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से गणित में एमए किया और आपकी मातृभाषा मराठी होते हुए भी आपने लेखन की भाषा हिंदी और अंग्रेजी रखी। यानी आपके निबंध जो हैं, आपके लेख जो हैं वो हिंदी और अंग्रेजी में मिलते हैं। आपके विज्ञान, टेक्नोलॉजी, भारतीय इतिहास तथा संस्कृति से संबंधित अनेक पुस्तकें तथा लेख प्रकाशित हो चुके हैं। गुणाकर मोले की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जिन वैज्ञानिक विषयों के अध्ययन से आम छात्र थोड़ा भयभीत होता है, वैज्ञानिक विषय को थोड़ा उबाऊ मानता है, जटिल मानता है, उस कठिन और जटिल वैज्ञानिक विषय को आपने बड़े सरल और सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया, जिसका लाभ आपके निबंधों को पढ़ने वाले छात्रों को मिलता है। आपके निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता ही यही है कि सरल भाषा में वैज्ञानिक विषय की गूढ़ता को आप प्रकट करते हैं। वैज्ञानिक जटिल विषय विज्ञान का अपन सब जानते हैं, सहज विषय नहीं है, और कला वर्ग के छात्रों के लिए और संस्कृत के छात्रों के लिए तो वो और भी जटिल महसूस होता है। लेकिन उस जटिल विषय को भी सरल भाषा में आपने अभिव्यक्त किया, इसलिए आपके निबंध विद्यार्थियों के लिए, पाठकों के लिए सहज रूप से ग्राह्य हुए। इसके अलावा सामान्य विद्यार्थी भी आपके निबंधों से विज्ञान का गूढ़ ज्ञान अर्जित कर सकता है।
यह आपके निबंधों की प्रमुख विशेषता रही। आपके उल्लेखनीय कार्यों के लिए आपको 1988 में सम्मान पुरस्कार तथा 1989 में केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा का आत्माराम पुरस्कार दिया गया। अब हम चर्चा करते हैं प्रस्तुत निबंध के विषय में। शनि सबसे सुंदर ग्रह। विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि हमारे यहाँ ज्योतिष में, फलित ज्योतिष में शनि देवता को सबसे क्रूर ग्रह माना जाता है। हमारे ये आम लोगों की धारणा है कि जिसके शनि लगा हुआ है, इसका मतलब, जिसकी राशि में शनि बैठा है, इसका मतलब उसके दिनमान बहुत खराब है। उसके दिनमानों को कोई परिवर्तित नहीं कर सकता। शनि जिसके लग जाता है, उसका हर काम कठिन होता जाता है, हर काम दुष्कर होता जाता है, उसका जीवन कठिनाइयों से भर जाता है, उसके जीवन में परेशानियों का आगमन शनि के आगमन के साथ ही हो जाता है। ऐसी हमारी जो परंपरागत रूढ़िवादी धारणाएं हैं, उस धारणाओं के विपरीत इस निबंध में शनि ग्रह की अच्छाइयों को बताया गया है और बड़े सरल तरीके से, बड़े आसान तरीके से, बड़े प्रभावी तरीके से और वैज्ञानिक तथ्यों को प्रस्तुत करते हुए लेखक ने इस निबंध में शनि की सुंदरता का वर्णन किया है और शनि को क्रूर ग्रह के स्थान पर सुंदर ग्रह स्थापित करने का प्रयास किया है, जिसमें मैं समझता हूँ लेखक पूर्ण रूपेण सफल हुआ है। तो इस निबंध को पढ़ने के पश्चात हमारी जो शनि ग्रह के प्रति धारणा है, वो धारणा परिवर्तित होगी, वो धारणा बदली जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। तो इस निबंध में अंधविश्वासों का खंडन करते हैं, पूर्व प्रचलित परंपराओं का लेखक खंडन करता है और शनि को क्रूर ग्रह न मानकर सबसे सुंदर ग्रह इस ग्रह लोक का लेखक मान रहा है। तो इस निबंध की मुख्य बातों को, मुख्य बिंदुओं का हम इस कालांश में अध्ययन, ई कंटेंट में अध्ययन करेंगे। शनि सबसे सुंदर ग्रह। सबसे पहले हम लेते हैं कि शनि का नाम शनि क्यों रखा गया है। इसके पीछे लेखक वैज्ञानिक आधार दे रहा है, वैज्ञानिक प्रमाण दे रहा है। देखिए इसके नीचे वाले पैराग्राफ में शनि को शनैश्चर भी कहते हैं। आकाश के गोल पर यह ग्रह बहुत धीमी गति से चलता दिखाई देता है, इसलिए प्राचीन काल के लोगों ने इसे शनैश्चर नाम दिया। शनैश्चर का अर्थ धीमा चलने वाला। शनैश्चर, शनै यानी धीमा, चर यानी चलने वाला। तो शनैश्चर का नाम, शनिश्चर का नाम शनैश्चर था, यानी यह सबसे धीमा चलने वाला ग्रह है, इसलिए इसको शनैश्चर कहा गया। लेकिन बाद के लोगों ने इस शनैश्चर को शनिचर बना डाला। शनिचर का नाम लेते ही अंधविश्वासों की रूह कांपने लगती है। फलित ज्योतिषों की पोथियों में इस ग्रह को
इतना अशुभ माना गया है कि जिस राशि में इसका निवास होता है उसके आगे और पीछे की राशियों को भी यह छेड़ता है। एक बार यदि यह ग्रह किसी की राशि में पहुंच जाए तो फिर 7.5 साल तक उसकी खैर नहीं। विद्यार्थियों, हमारे यह मान्यता है कि शनि 2.5 साल का और 7.5 साल का लगता है, तो 7.5 साल का शनि जिसकी राशि में बैठ गया तो 7.5 साल तक उसके जीवन की खैर नहीं है, उसमें परेशानियां ही परेशानियां आएगी, उसका कोई काम बनता हुआ दिखाई ही नहीं देगा, उसका हर सुलटा काम उल्टा हो जाएगा और उसको अनेक क्या कहना चाहिए कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा। ये हमारी पौराणिक मान्यताएं हैं, उसी की ओर लेखक संकेत कर रहे हैं। हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार शनि महाराज सूर्य के पुत्र हैं, वैसा इनका वाहन है। आप सब जानते हैं सूर्य पुत्र शनि को कहा गया है, इनके वाहन को वैसा बताया गया है। पाश्चात्य ज्योतिष में शनि को सैटर्न कहते हैं। पाश्चात्य ज्योतिष में शनि का नाम उन्होंने सैटर्न रख रखा है और यूनान आख्यानों के अनुसार सैटर्न जुपिटर के पिता है। जुपिटर बृहस्पति ग्रह, तो सैटर्न को शनि को जुपिटर बृहस्पति का पिता माना गया है पाश्चात्य ज्योतिष ग्रंथ, यूनानी ज्योतिष ग्रंथों के अनुसार। रोमन लोग सैटर्न को कृषि का देवता मानते थे। रोमन लोग बाग इस सैटर्न को शनि को कृषि का देवता मानते थे और हमारे देश में शनि को तेल का देवता बन गए हैं शनि महाराज, क्योंकि शनिवार को शनि महाराज के जो पंडे आते हैं, जो योगी आते हैं, वो तेल की आप देखते हैं तेल की बाल्टी लेकर के उसमें लोहे की शनि महाराज की मूर्ति होती है और घर घर जा कर के दक्षिणा लेते हैं और उसमें तेल पूरित करवाते हैं। तो यहाँ उस और लेखक ने व्यंग किया है कि हमारे देश में शनि महाराज तेल के देवता बन गए हैं। ठीक है, अब लेखक उस पुरानी मान्यताओं का खंडन कर रहा है। पुराने जमाने के ज्योतिषियों ने पता नहीं क्यों शनि को अत्यंत अशुभ ग्रह करार दिया था। ईसा की 6वीं सदी के महान भारतीय ज्योतिषी वराह मिहिर ने तो अपने बृहद संहिता ग्रंथ में शनि के अशुभ फलों के बारे में शनैश्चराचार नामक एक स्वतंत्र अध्याय ही लिख दिया। वराह मिहिर ने अपनी बृहद संहिता में शनैश्चराचार नामक एक स्वतंत्र लेख लिख दिया, अध्याय लिख दिया। बाद में लेखक कह रहा है संभवतः आने वाले फलित ज्योतिषियों ने भी उस वराह मिहिर का ही अंधा अनुकरण किया, उसके ऊपर अपना विवेक प्रयोग नहीं किया और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए उन्होंने शनि को क्रूर ग्रह साबित कर दिया। लेखक इससे सहमत नहीं है, तो ये धारणा बता रहे हैं कि किस कारण से संभवतः वो एक आधार बता रहे हैं कि वराह मिहिर ने अपने बृहद संहिता ग्रंथ में शनि को क्या बता दिया, शनैश्चराचार नामक ग्रंथ में शनि को अशुभ फलों का दाता बता दिया गया, क्रूर ग्रह बता दिया और संभवतः आने वाले बाद के फलित ज्योतिषियों ने भी इन्हीं का अंधा अनुकरण करते हुए शनि को क्रूर ग्रह बता दिया, जो कि इस लेखक की दृष्टि में सही नहीं है। अब चलते हैं हम शनि की जो भौगोलिक स्थिति बताई गई है, खगोलिक स्थिति जो बताई गई है, उसके बारे में इस निबंध में क्या बताया गया है उस पर अब हम चर्चा कर लेते हैं। लेखक कह रहा है सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के बाद शनि ग्रह की कक्षा है। शनि सौर मंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है, यानी बृहस्पति सौर मंडल का पहला बड़ा ग्रह है और उसके बाद में शनि दूसरे स्थान पर आता है। तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, यह हमारी पृथ्वी से करीब 750 गुना बड़ा है। हमारी पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है शनि? 750, 750 गुना बड़ा है। शनि के गोले का व्यास
116,000 किलोमीटर है, अर्थात पृथ्वी के व्यास से करीब 9 गुना अधिक है। पृथ्वी के व्यास से 9 गुना अधिक किसका व्यास है? हमारे शनि का ग्रह व्यास है। सूर्य से शनि ग्रह की औसत दूरी 143 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से शनि की जो दूरी है 143 करोड़ किलोमीटर है। यह ग्रह प्रति सेकंड 9.6 किलोमीटर की औसत गति से हमारे करीब 30 वर्षों में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। 30 वर्षों में शनि ग्रह सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है। इतना धीमा ये ग्रह चलता है। आगे चलते हैं। हमारी पृथ्वी सूर्य से करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। पृथ्वी सूर्य से कितनी दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तुलना में शनि ग्रह 10 गुना अधिक दूर है, उससे भी 10 गुना अधिक दूर सूर्य है। इसलिए सूर्य का ये शनि है, इसलिए सूर्य का ताप शनि तक उतना नहीं पहुंच पाता है। इसलिए लेखक कह रहा है इस लेख में कि शनि ग्रह का तापमान -150 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। पुराने जमाने इस दूरबीन से बिना कोरी आंखों से भी आकाश में पुराने जमाने के लोगों ने इसे पीले चमकीले ग्रह को पहचान लिया था। प्राचीन काल के ज्योतिषियों को सूर्य, चंद्र और काल्पनिक राहु केतु के अलावा जिन 5 ग्रहों का ज्ञान था उनमें शनि सबसे अधिक दूर था। प्राचीन काल के जो है ज्योतिषियों को जिन ग्रहों का ज्ञान था उनमें शनि सबसे दूर ग्रह विद्यमान था। शनि को शनिचर क्यों कहा जाता है? ये इसमें तो ये शनि की भौगोलिक स्थिति कि शनि पृथ्वी से कितना दूर है, सूर्य से कितना दूर है, ये सारी की सारी स्थिति है। और पृथ्वी से कितना बड़ा है, ये सारी की सारी स्थिति। और इसकी गति क्या है? 9.6 किलोमीटर प्रति सेकंड है। और ये 30 वर्षों में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। इतना धीमा ये ग्रह चलता है, इसलिए इसको शनिचर कहा गया है। ये शनि की स्थिति भौगोलिक स्थिति हुई, खगोलिक स्थिति हुई। अब शनि से संबंधित अंधविश्वास को अपन ने पढ़ लिया कि ये ग्रह जिसके लग जाता है, अगले उस पर दे रखा है, जिसके लग जाता है पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कि ये सूर्य का पुत्र है, इसके वाहन भैंसा है। और ये जिसके ग्रह लग जाता है उसके दुर्दिन शुरू हो जाते हैं, बुरे दिन प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसी हमारे ज्योतिष की मान्यता पुरानी चली आ रही है। यह अपन ने देख लिया। तो 2 बिंदुओं पर अपन ने इसमें चर्चा कर ली कि शनि का नाम पहला शनिचर, शनि क्यों पड़ा, शनिचर किसको क्यों कहा गया? धीमी गति से चलता है, शनिचर दिने चलने वाला, इसलिए इसको शनिचर कहा गया। इसकी सौरमंडल में स्थिति क्या है, इसके बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया। और हमारी पौराणिक मान्यताएं क्या है शनि के बारे में, इसका अध्ययन किया। और लेखक ने बताया कि प्रारंभ में वराह मिहिर ने एक लेख अध्याय पूरा का पूरा शनि के ऊपर लिख दिया और उसको अशुभ फलदाता बता दिया। इसलिए आने वाले ज्योतिषियों ने संभवतः उसी का अनुकरण किया। इसलिए शनि को क्रूर और अशुभ फल का दाता ग्रह माना गया। ये 3 बिंदुओं का अध्ययन अपन ने शनि सबसे सुंदर ग्रह वाले इस पाठ में अपन ने कर लिया। अब इसके विपरीत लेखक चल रहा है कि शनि क्रूर ग्रह न होकर के सबसे सुंदर ग्रह है, यह इसमें बताया गया है। तो शनि की सुंदरता, शनि की विशेषताएं अपन अब आगे पढ़ेंगे, आगे इसमें इसका अध्ययन करेंगे। देखिए, यह लेखक कह रहे हैं अभी 1619 ईस्वी तक किसी को भी आकाश के ज्योतिषियों को दिव्य दृष्टि से देखने का अवसर नहीं मिला। गैलीलियो ने पहली बार दिव्य दृष्टि अर्थात दूरबीन से आकाश का अवलोकन किया। गैलीलियो आप जानते हैं इटली के महान वैज्ञानिक थे, खगोल वैज्ञानिक थे। दूरबीन का आविष्कार इन्हीं ने किया था और दूरबीन का आविष्कार इन्होंने किया और प्रायोगिक खगोलिकी के आप जनक माने जाते हैं। तो ये इटली के वैज्ञानिक थे गैलीलियो।
जिन्होंने खगोल संबंधी जानकारियाँ प्राप्त की और पौराणिक मान्यताओं का उन्होंने वहाँ भी खंडन किया। इसलिए उन्होंने तत्कालिक चर्च जो थे, तत्कालिक चर्च के पादरियों ने उनको 9 साल तक अज्ञातवास का दंड दिया था, कारावास का दंड दिया था। तो पौराणिक मान्यताओं का इन गैलीलियो ने भी खंडन किया था। तो लेखक उसी गैलीलियो का संदर्भ देकर के ये कह रहे हैं, उसी गैलीलियो के उदाहरण देकर के कह रहे हैं कि पहली बार दिव्यदृष्टि अर्थात दूरबीन से आकाश का अवलोकन किया। जो कोई दूरबीन से शनि को देखेगा इस ग्रह के बारे में, उसके पुराने ख्याल अवश्य बदल जाएंगे। जो पुराने ख्याल शनि के बारे में है कि ये अशुभ ग्रह है, बुरा ग्रह है, क्रूर ग्रह है, असुंदर ग्रह है, ये जो पुराने ख्याल है तो ये बदल जाएंगे। कब? जब वो दूरबीन से शनि का स्वयं देखेगा, उसका अध्ययन करेगा। अब शनि की सुंदरता का लेखक यहाँ वर्णन कर रहा है। शनि को यदि दूरबीन से देखा जाए तो ये ग्रह, इस ग्रह के चारों ओर वलय दिखाई देते हैं, यानी कंकन के समान गोलाकार वलय दिखाई देते हैं। प्रकृति ने इस ग्रह के गले में खूबसूरत हार डाल दिया है, इतना खूबसूरत है कि ये वलय इसके गले में हार के समान दिखाई देते हैं। शनि के इन वलयों या कंकड़ों ने इस ग्रह को सौरमंडल का सबसे सुंदर और मनोहर पिंड बना दिया है। दूसरे ग्रह में इतने सुंदर वलय नहीं है जितने सुंदर वलय किसमें है? शनि में है। तो ये कह रहे हैं इसलिए सौरमंडल का सबसे अशुभ ग्रह, क्रूर ग्रह न होकर के लेखक कह रहा है सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह क्या है? शनि है। पुराने जमाने के जिस इस वलयों को जानकारी नहीं थी, शनि के अद्भुत वलयों और इनकी अन्य अनेक विशेषताओं के बारे में विस्तृत जानकारी हमें आधुनिक काल के शोधों से ही मिलती है। प्रामाणिक जानकारी अंतरिक्ष यानों का युग शुरू होने के बाद पिछले करीब 2 दशकों से मिली है। अंतरिक्ष यानों का जो युग शुरू हुआ, अंतरिक्ष यान विविध अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्रों ने जो भेजे, उसके बाद में इन ग्रहों का जो अध्ययन हुआ उसमें पुरानी भ्रांतियों को निर्मूल साबित किया। तो शनि ग्रह अत्यंत मंद गति से हमारे करीब 30 वर्षों में सूर्य का एक चक्कर लगाता है, ये पहले बताया जा चुका है। इसलिए साल भर के अंतर के बाद भी आकाश में शनि की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये 30 साल में चक्कर लगाता है तो साल भर में इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन विशेष दिखाई नहीं देता है। यह एक राशि में करीब 2.5 साल तक रहता है। शनि ग्रह सूर्य से हमारी अपेक्षा करीब 10 गुना, अब ये क्योंकि एक राशि में 2.5 साल 7.5 इसलिए रहता है क्योंकि धीरे चलता है, इसलिए एक राशि में न्यूनतम बताया गया कि 2.5 साल का निवास तो ये करता ही करता है। शनि ग्रह सूर्य से हमारी अपेक्षा करीब 10 गुना अधिक दूर है, इसलिए बहुत कम सूर्य ताप उस ग्रह तक पहुंचता है। पृथ्वी का मात्र 100वां हिस्सा, यानी पृथ्वी पर जितना सूर्य का तप आता है उसका 100वां हिस्सा शनि ग्रह पर सूर्य का तप पहुंच पाता है। इसलिए इसका तापमान कितना होता है? नीचे 0 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है नीचे। तो शनि एक अत्यंत ठंडा ग्रह है। -150 डिग्री सेंटीग्रेड जहाँ का तापमान होगा तो वो निश्चित रूप से ठंडा ग्रह ही होगा। बृहस्पति की तरह शनि का वायुमंडल भी हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा एमोनिया गैसों से भरा हुआ है। जैसे बृहस्पति ग्रह में वायुमंडल है, वैसे शनि ग्रह में भी इन गैसों का वायुमंडल, घना वायुमंडल विद्यमान है। आगे कह रहा है हम केवल इसके चमकीले बाहरी वायुमंडल को देख सकते हैं। शनि के केंद्र भाग को ठोस गुठली होनी चाहिए, लेकिन चंद्रमा, मंगल तथा शुक्र की तरह शनि के सतह पर उतर पाना आदमी के लिए संभव अभी नहीं होगा। अभी 2 दशक पहले तक शनि के 10 उपग्रह खोजे गए थे, लेकिन अब शनि के उपग्रहों की संख्या कितनी पहुंच गई है? 17 पहुंच गई है। ठीक है। धरती से भेजे गए स्वचालित अंतरिक्ष यान पायोनियर और वाइजर, ये 2 अंतरिक्ष यान जो अमेरिकी अंतरिक्ष संस्था नासा ने भेजे थे, और उन्होंने बृहस्पति और शनि ग्रह की बहुत अच्छी जानकारी भिजवाई। तो इनके भेजने के बाद में इसके 7 नए उपग्रहों का पता और लग गया। तो शनि के प्रारंभ में कितने उपग्रह माने जाते थे? 10, और अब कितने माने जा रहे हैं? 17 उपग्रह हैं। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? चंद्र टाइटन सौरमंडल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिलचस्प उपग्रह है। टाइटन हमारे चंद्र से काफ़ी बड़ा है, इसका व्यास 5150 किलोमीटर है। अभी कुछ साल पहले तक टाइटन को ही सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता था, पर वाइजर यान की खोजबीन से पता चला, वाइजर यान ये भी नासा द्वारा छोड़ा गया यान था, अंतरिक्ष यान था, कि बृहस्पति के गैनीमेड उपग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है।
ठीक है। तो पहले टाइटन को सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता था, लेकिन अब बृहस्पति के गैनीमेड उपग्रह को सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है। ठीक है। अब तो ये सारी की सारी विशेषताएं शनि ग्रह की ठहरती है। उन्हें अपन उस पर चर्चा कर लेते हैं। शनि को शनि ग्रह क्यों कहा गया? शनि यानी धीरे चलने वाला ग्रह है, इसलिए संभवतः लेखक कह रहा है इसका नाम शनिचर पड़ा, जिसका लोगों ने दुरुपयोग किया, अपभ्रंश बना करके उसको शनिचर कर दिया। शनि यानी धीमे चलने वाला ग्रह। फिर शनि की खगोलिक स्थिति यहाँ अपन ने जो देख ली, ग्रहों में क्या स्थिति शनि की है। सूर्य का 30 साल में एक चक्कर पूरा लगाता है, 9.6 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से ये भ्रमण करता है। यह अपन ने अध्ययन कर लिया। पुरानी अंधविश्वास और मान्यताएं शनि के बारे में कैसी है, यह अपन ने इसमें अध्ययन कर लिया। और शनि की विशेषताएं, लेखक इसके विपरीत, पुरानी मान्यताओं के विपरीत कि शनि क्रूर ग्रह न होकर के, अशुभ ग्रह न होकर के संभवतः इस ग्रह सौर मंडल का सबसे सुंदर ग्रह है। उसके चारों ओर जो वलय है वो उसके गले में हार की तरह प्रतीत होते हैं। इतने सुंदर वलय किसी अन्य ग्रह के नहीं है। मंद गति से चलता है। ठीक है। इसके अलावा पृथ्वी की तुलना में सूर्य से 10 गुना ज़्यादा दूर शनि है, इसलिए सूर्य का ताप यहाँ बहुत कम पहुँच पाता है। इसलिए यहाँ का तापक्रम कितना रहता है? 0 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे रहता है, ये लेखक ने बता दिया। यानी अत्यंत ठंडा ग्रह शनि ठहरता है। शनि के वायुमंडल में लेखक बता रहे हैं कि हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया गैसों से इसका वायुमंडल बना हुआ है। शनि के प्रारंभ में 10 उपग्रह माने जाते थे, और पायोनियर यान और इसके बाद में वाइजर के बाद में इसके 7 उपग्रहों का और पता लगा, तो शनि के कितने उपग्रह हो गए? 17 उपग्रह शनि के हो गए हैं। तो इस तरह से शनि ग्रह की विशेषताएं इस पाठ में, अध्याय में आपको गुणाकर मूल्य ने सहज रूप से बताई है, जो हमारी पुरानी मान्यता को खंडित करने के लिए पर्याप्त है कि शनि क्रूर ग्रह न होकर के इस पृथ्वी का सुंदर ग्रह है। शनि की सतह पर अंतरिक्ष यान को उतारना तो संभव नहीं है, परंतु टाइटन की सतह पर अंतरिक्ष यान को उतारा जा सकता है। इसलिए मंगल ग्रह के बाद टाइटन उपग्रह पर ही अंतरिक्ष यान को उतारने के प्रयास किए जाएंगे। ये भी लेखक बता रहा है। ये पहले बता चुके हैं कि शनि ग्रह की सबसे आकर्षक चीज़ है इसके चारों ओर के वलय या कंकण। सबसे पहले गैलीलियो ने इसकी खोज की थी। अभी कुछ साल पहले तक शनि के 3 स्पष्ट वलय पहचाने जाने लगे हैं। 3 वलय इसके पहचाने जा चुके हैं। तो इस तरह ये शनि के मूलभूत जानकारी। तो इस तरह ये लेखक ये कह रहे हैं कि शनि हमारे सौरमंडल का एक अद्भुत और सुंदर ग्रह है। किसी भी ग्रह को शुभ और अशुभ समझने का कोई भौतिक कारण नहीं है। शनि तो हमारे सौरमंडल का सबसे खूबसूरत ग्रह है, ये लेखक ने यहाँ बताने का प्रयास किया है। तो इस तरह से हमारा ये वैज्ञानिक विषय पर आधारित निबंध यहाँ पूरा होता है। धन्यवाद।